Class 4 final term study pack 2 subject English round the world. Lesson number 1. Answer the following question. How did Melton travel to North Island? उन्होंने कैसे ट्रैवल किया? आंसर ही फ्लू टू नॉर्थ आइलैंड, वो उड़ के नॉर्थ आइलैंड गया. हाउ डिड दी ट्रैवल व्हेन ही गॉट देयर? उन्होंने वहाँ पे पहुँच कर क्या लिया? ही ट्रैवल्ड अराउंड बाय जीप से ट्रैवल किया. व्हाट काइंड ऑफ वाइन्स ग्रो इन न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड? आंसर कीवी फ्रूट ट्रीज ग्रू द न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड. उन्होंने देखा कि वहाँ पे कौन सी जड़ें फूट रही थी, किस चीज़ की? कीवी फ्रूट्स की जड़ें उड़ रही थी न्यूजीलैंड में, नॉर्थ आइलैंड में. वेयर डिड दी वाइन्स मिस्टर मिल्टन सा हेल्थी और अनहेल्थी? दी वाइन्स वर अनहेल्थी. उन्होंने देखा कि उनकी जो जड़ें थी और उनकी जो शाखें थी वो अनहेल्थी थी. डिक्शन ऑफ द वर्ड्स. डिजीज़ मतलब बीमारी. एग्जैक्टली बिल्कुल. एडवेंचर हम जोई करने से कुछ एडवेंचर करना, ठीक है. बिजनेसमैन ताजर. सैटेलाइट मसनूई सियारा. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ वाला कंट्री है, ठीक है. कैप्सूल लाइक खाना मेडिसिन, उसे कैप्सूल कहते हैं. हीलियम अल्फा पार्टिकल, ठीक है. इसका एक तरह की एक साइंसी वो एक अमल है जी के इसको हीलियम बोलते हैं. अंडरस्टूड. डेंजरस खतरनाक. स्प्रेंट मोचाना. कंपटीशन मुकाबला. प्रोबेबली शायद. डिपार्टमेंट शोबा. कंडक्ट तर्ज अमल. कहते हैं ना ही कंडक्ट दैम पेपर, उसने हमारा पेपर लिया. अंडरस्टूड. मूव टू नेक्स्ट पेज. Lesson number 3. Answer the question. How many times did the fastest fall to fly around the world in a balloon? मतलब कि उसे कितना टाइम हो गया था उसमें बलून पर चलते हुए, कितनी बार गया था? Fastest failed 5 times to fly round the world in a balloon. तकरीबन 5 दफ़ा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपेंड इन 1997 एंड 1998? क्या हुआ था 1997 में और 1998 में? आंसर. इन 1997 ही क्रैश द ग्राउंड इन रशिया. 1998 ही गोट इनटू द स्टॉर्म. वो उसमें क्रैश आया था ग्राउंड में रशिया में, ठीक है. और 1992 में तूफान आया था. यूनिट नंबर 19. टेक केयर. Lesson number 2, page number 99. Nouns ending in ness use the sentence your own. Nouns. आगे सेंटेंस है. फ्रेंडलीनेस. ही ट्रीटेड मी विद फ्रेंडलीनेस. उसने मुझे ट्रीट किया बिल्कुल दोस्ताना तरीके से. जेंटलनेस. ही हैड काइंड ऑफ जेंटल. वो मेहरबान है, एक बेहतर इंसान, मतलब कि जेंटलनेस कमाल जिसे बोला जाता था. हैप्पीनेस खुशियाँ. आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस यू सो डिज़र्व. तुम उन सारी खुशियाँ हासिल करो जो तुम डिज़र्व करते हो, जो तुम चाहते हो. काइंडनेस मेहरबान. काइंडनेस इज़ द सनशाइन ऑफ सोशल लाइफ. मेहरबान ज़िंदगी का एक सूरज, रोशन सूरज है सोशल लाइफ का, ज़िंदगी का, जो आपके इर्द गिर्द लोगों को रोशन करता है. लोनलीनेस. देयर इज़ नो इजी क्योर फॉर लोनलीनेस. कहते हैं कि तन्हाई का कोई इलाज नहीं है, किसी को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए. सैडनेस. सारा फेल्ट आर डीप सैडनेस. दुखी होना. सारा ने महसूस किया वो बहुत ज़्यादा दुखी है. सिकनेस. आई फेल्ट अ सिकनेस इन माई स्टोमिक. बीमारी को महसूस करना, ठीक है. मैंने महसूस किया कि मेरे स्टमक का प्रॉब्लम चल रहा है. वीकनेस. डोंट ट्राई जस्टिफाई टू वीकनेस. कभी भी अपने मतलब कि जस्टिफाई ना करो किसी की वीकनेस को, ठीक है. इंग्लिश ऑक्सफोर्ड बुक वर्क. यूनिट नंबर 18 राउंड द वर्ल्ड पेज. यूनिट नंबर 19 टेक केयर एंड. यहाँ पे आपने उनकी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है. वो आपने एज इट इज़ यहाँ पे करने हैं. आगे यहाँ पे है कंट्रैक्शंस.
sometimes use the shortened form of the words when we are speaking writing. These are called the contraction. They are made smaller and missing out letter. अब देखिए ना, किसी भी वर्ड को पूरा सेंटेंस अगर है उसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखा जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन कहते हैं. जैसे कि आई हैव सोल्व द प्रॉब्लम्स, लेकिन हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं आई सोल्व दी प्रॉब्लम्स. यहाँ पे एच ए को हमने वेव कर दिया, हमने वहाँ पे उसको कर दिया है कंट्रैक्शन कर दिया है. आगे नेक्स्ट एग्जांपल है यू हैव मिस्ड द ट्रेन. यू हैव मिसिंग द ट्रेन. ठीक है, तुमने ट्रेन को मिस कर दिया. लेट अस अंडरस्टैंड. आगे हम मज़ीद इसका देखते हैं. उन्होंने कंट्रैक्शन दी हुई है, हमने इसको पूरे अल्फाज को जैसे कि पहले हम लिखते थे वैसे लिखना है. यहाँ पे लिखा हुआ है देव, यहाँ पे हम लिखेंगे दे हैव. ठीक है, कैंट मतलब क्या आगे है शी इज़, हम लिखेंगे शी इज़. ठीक है, आगे देयर्स, यहाँ पे लिखेंगे देयर इज़. कैंट कैन नॉट. ठीक है, शैंट शैल नॉट. ठीक है, कुडंट कुड नॉट. we have, who did, you did. आगे प्रैक्टिस में हम इसको करेंगे. I do not understand the history. हम यहाँ पे लिखेंगे I don't understand the history. आगे लिखा हुआ he cannot go to movie because he has not finished his work. हम इसको लिखेंगे he can't go to movie. ठीक है, Mary does not have any money to buy a present. आगे हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे he doesn't have any money to buy a present. I will lend you my notes but please do not forget bring them back tomorrow. अब देखिए I'll lend me my notes but please don't forget to bring them back tomorrow. It is dark now, let us cancel the program. It's dark now, let's cancel the program. Understood? आगे इसके हमने इसका क्या चेंज द कंट्रैक्शन फॉर्म्स द फुल फॉर्म इन योर नोटबुक. ठीक है, हमने इसको वो करना था जैसे कि हमने पहले देखा, उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे भी करना है. आगे उन्होंने कंट्रैक्शन दी हुई थी, हाँ हमने कंट्रैक्शन की, यहाँ पे कंट्रैक्शन दी है, हमें इसको अनकंट्रैक्शन करना है. आई कांट फाइंड माई सॉक्स एनीवेयर. तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैन नॉट. स्टेला hasn't arrived just yet. यहाँ पे लिखेंगे has not. ठीक है, some of the guests couldn't eat because there was not enough food. यहाँ पे लिखेंगे could not. They have packed enough cloth by the holidays, haven't they? Have not they. ठीक है, I shall come with you after I finished writing this letter. यहाँ पे लिखेंगे I have finished writing this letter. आगे है सी है copy the given contraction in your notebook written by full form of contraction make the practice. अब देखो यहाँ पे उन्होंने full form दी हुई है, आपने उसके हिसाब से हमने लिखना है. The snakes gone behind the bush shouted Jane. यहाँ पे लिखेंगे the snake has. ठीक है, gone behind the. आगे है आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ स्नैक सैड आना इफ इट कम्स आउट बाय बैटल समन. यहाँ पे लिखेंगे आई एम. आगे है लेट्स कॉल द गार्डनर मे बी he'll be able to chase it away suggested Jane. आप लिखेंगे let us the gender of he will. Okay, do you think it will be there till find the gardener asked Anna. यहाँ पे लिखेंगे it will but that's the only thing I can think of the moment said Jane. यहाँ पे लिखेंगे that is. आगे extend the exercise, write the conversation between
ये हमने स्किप किया हुआ है, इसे स्किप रहने दें, ठीक है। अंडरस्टूड। आगे आपको ये जो दिया हुआ है आपको एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। आगे है नाउन्स। यू हैव लर्न सो फार देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाउन्स है, इसको हम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल नेम्स एंड थिंग्स प्लेसेस एंड पीपल कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। अब जैसे कि हम किसी का नाम पुकारते हैं, रॉगर, ठीक है, अमेरिका, सेंट पॉल चर्च, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। हम यहाँ पे ये तो नहीं कहेंगे आपको हम कहेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। जगह को हम कहेंगे लाइक तो उस वो क्या हो जाएगा, जैसे कि हॉस्पिटल, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा हॉस्पिटल है, तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन है, ठीक है। जब हम उसको कहेंगे ना जिना हॉस्पिटल, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जब इसी तरह ही एक स्कूल है, ठीक है, हम जैसे कहेंगे स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। जैसे हम कहेंगे अ लाइट स्कूल, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। नेम यूज द थिंग्स पॉपुलर प्लेसेस आर द कॉमन। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हम जैसे टेलीविज़न, लैपटॉप, शटन, स्कूल, हॉस्पिटल, इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जब हम इसका नाम लेके कहेंगे अ लाइट स्कूल, जिना हॉस्पिटल, कायदे आजम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नेम। अंडरस्टूड। आगे है नेम्स दैट आर यूज टू नोट कलेक्शन थिंग्स द कलेक्टिव नाउन। अब देखिए ना, कलेक्शन ऑफ नाउन्स को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव्स ऑफ नाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल द शॉल ऑफ फिशेस, द लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, क्राउड ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा लोगों को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। फिशेस को ज़्यादा फिशेस को क्या कहेंगे, अ शॉल ऑफ फिशेस। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स को क्या कहेंगे, collective nouns. When they two nouns comes together to make the one noun, they call the compound noun. For example, notepad. जब देखिए दो कंपाउंड आपस में नाउन मिलते हैं तो एक नाउन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि नोटपैड, नॉट पैड, ठीक है, एक दोनों मिलके क्या बन गया, नोटपैड। जैसे फायर प्लेस, फायर आग, प्लेस जगह, फायर प्लेस आग वाली जगह। द ग्रास हुपर, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कंपाउंड नाउन है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट अनदर काइंड ऑफ नाउन, इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किसी की तरह के छू नहीं सकते, ठीक है, हम देखिए ना किसी को टच कर सकते हैं हम। जैसे कि सूंघना, स्मेल, ठीक है, हियर, सुनना, ठीक है, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी, हेरोइज्म, टेमिटी, डिपिक्ट एंड क्वालिटीज, फील, एंग्री, जॉय, डिपेंड्स ऑफ फीलिंग्स। अंडरस्टूड ऑल। आगे है लेट अस टू अंडरस्टैंड। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन द बिलो आइडेंटिटी टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट दैम इनटू योर नोटबुक्स। अब देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लेवरी, किंगडम, मैस्ट्री, पॉवर्टी, प्लेयर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फ्रीडम, पिक्चर, हेटेड, विजडम, स्पिरिट, फ्रेंडशिप, इनेमिटी, इनेमी, कंसर्ट। हम इन सब चीज़ों को छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। एनिमल, एनिमल को हम छू सकते हैं, ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। एनिमी को हम छू सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। कंसर्ट को हम छू सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। पिक्चर हम छू सकते हैं, जहाँ पे जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको महसूस किया जा सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको हमने अंडरलाइन करना है। प्रैक्टिस। आगे अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस गिवन द बिलो। अब हर एक में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिया, उसको हमने अंडरलाइन करना है। द बॉय स्टार्टेड क्राइंग आउट विद जॉय, जॉय को अंडरलाइन करना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, अचीवमेंट को अंडरलाइन करना है, इज इट आ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट वॉज आ प्लेयर टू हियर द फेमस पियानो मास्टर, तो हमने प्लेयर को वो करना, अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये इट्स आ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही वॉज फिल्ड विद आ सैडनेस व्हेन ही हियर द न्यूज़, सैडनेस को हमने अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द पीपल इज दिस विलेज लाइव द स्टेज ऑफ पॉवर्टी,
पॉवर्टी को हमने अंडरलाइन करना है, गुर्बत को हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो इज इट आ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बी है फिलिंग द ब्लैंक्स द सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैन यूज द वर्ड्स द गिवन बिलो, स्पिटिडी, वेलियर, प्राइड, ट्रुथ एंड क्रूएलिटी। अब यहाँ पे इन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, इसमें हमने लगाना है, जैसे कि आई वंडर दैट हिज रिएक्शन विल बी व्हेन ही लर्न्स, तो क्या आएगा, ट्रुथ आएगा। ही वॉज ऑलवेज पुट his family in the awkward situation due to his stupidity. Okay, the king was disliked by everybody because of his cruelty. As a loyal citizens, we must take pride in what we have achieved. He was given an award to showing extraordinary valor in the war. मूव टू नेक्स्ट पेज। आगे यहाँ पे लेटर्स, इसकी आपने एक्सरसाइज करनी है, लिखना है, अंडरस्टूड। आगे है सी है वी मेक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द कॉमन नाउन्स एडजेक्टिव एंड वर्ब्स, कॉपी द सूटेबल टेबल ऑफ द नोटबुक एंड कंप्लीट स्टडिंग द एग्जाम्पल। अब देखिए ना, यहाँ पे कॉमन नाउन्स क्या है, थेफ्ट, ठीक है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे थेफ्ट। हीरो, हीरो है, ठीक है, कॉमन नाम हीरो है, इसको हम करेंगे हीरोइज्म करेंगे। पैट्रियट करेंगे तो इसको करेंगे पैट्रियटिज्म, ठीक है। ब्रदर करेंगे तो क्या होगा, ब्रदरहुड होगा। किंग होगा तो क्या करेंगे, किंगडम करेंगे। अंडरस्टूड ऑल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी मेड द एडजेक्टिव। अब हम इसको एडजेक्टिव करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको आगे हम देखिए, जैसे कि एग्जांपल है काइंड। काइंड का हम क्या करेंगे, NESS का इजाफा कर दें, काइंडनेस हो जाएगा। पुअर होएगा, पुअर का हम करेंगे पॉवर्टी, ठीक है, गुर्बत। स्टूपिड का करेंगे स्टूपिडिटी, ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस। वाइज, वाइज का हम करेंगे विजडम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी मेड फ्रॉम दी वर्ब्स। आगे यहाँ पे करेंगे प्लीज, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेजर। इनकरेज, तो हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे तो इनकरेजमेंट करेंगे। सी का मतलब होगा देखना, तो यहाँ पे हम करेंगे साइट, ठीक है। डिसीव, धोखा, डिसिप्शन, ओके। प्लेटर्स एंड प्लेटरी, एक्सटेंड, एक्सरसाइज। आगे यहाँ पे इनफेंसी, फेम, लॉफ्टर, फ्रीडम और स्लेवरी और फुलिशनेस है, जैसे कि हिज टू सन्स हैड द इनफेंसी, इनफेंसी, ये एक में हो गया यूज़। आगे यहाँ इन फेम ही करना है, डोंट चेज आफ्टर फेम, ठीक है। लॉफ्टर, देयर वॉज लाफ्टर इन अलीज वॉइस। फ्रीडम इज द कंटेंट, ओके। मूव टू नेक्स्ट पेज। आगे आपने एज इट इज़ इसको लिखना है, यहाँ पे आपकी ये ख़त्म होता है। आगे आप यहाँ पे होमवर्क करना, ओके, अंडरस्टूड।